मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। लर्न विद गुंजन, अजीत यादव, सौरभ शर्मा, अभय कुमार, मिस्टर गजेंद्र वर्मा, शॉर्ट वीडियो, काफिल अहमद जी, अभय कुमार, सुरभि शर्मा, राम शोन, ए जेनी, नीलेश पाथोरिया, कुलदीप बॉस, विवेक कुमार शर्मा, मिस यूनिवर्स एंजल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स। आज उन्हीं पर चर्चा करते हैं और आगे। और मेरे बच्चों, आज आखिरी सेशन है ये हमारा यूट्यूब पे बिहार दरोगा का भी। इसके बाद फीस भी बढ़ने वाली, तो जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो बिहार दरोगा हो या आरआरबी एनटीपीसी हो या यूपीएसआई हो। यूपीएसआई की फीस 1199 रुपये है। आज तक इसके बाद फीस बढ़ जाएगी। तो अब आते हैं मेरे बच्चे आगे डिविजिबिलिटी में, जहाँ तक थे उससे आगे। आइए जी, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए मेरे दोस्तों, कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं। जहां ए और बी एकल अंकीय संख्या है। बेसिकली हिंदी में पूरा सवाल सही नहीं है, ये नंबर लिखना ही भूल गया है वो हिंदी में। कह रहा है 32A78B। तो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 3 से तो भाग हो लेकिन 9 से ना हो। तो देखते हैं पहले 9 से कौन कौन सी भाग नहीं हो रही। 9 नहीं हो रहा। कल लास्ट में हम इसी टाइप का सवाल देख रहे थे मेरे बच्चे। 9 नहीं, 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 7 3 10 8 18, ये 9 से भाग हो जाएगी, ये नहीं लेनी है। 8 और 1 9, 7 2 9, 4 3 7। ये तो मेरे बच्चे 3 से भी डिवाइड नहीं होगी भाई। हमें तो वो नंबर चाहिए जो 3 से डिवाइड हो लेकिन 9 से ना हो। तो सी तो वैसे ही कट गया। अब आइए भैया, 9 डिवाइड हो गया, 7 और 2 9 डिवाइड हो गया, 4 3 7 और 8 15, ये 3 से डिवाइड हो गया। यहाँ आते हैं, 3 हो गया जी, 6 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 7 15, ये भी मेरे बच्चे 3 से डिवाइड हो। हाँ है ना, ये भी 3 से डिवाइड हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 2, दोनों जगह 3 2 है। यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, तो इसका मतलब ये बड़ी होगी ये छोटी। और मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए थी, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। आइए मेरे दोस्तों, कहते हैं कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। ये ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से तो भाग होती लेकिन 9 से नहीं होती। देखिए बाबू, हमें चेक करना 3 से हो 9 से ना हो। देखो यार, 8 2 10 6 16 और 5 21, 3 से हो रही, 9 से नहीं हो रही। 9 हो गया, 6 4 10 5, ये भी 3 से हो रही, 9 से नहीं हो रही। ये 9 से हो जाएगी। हमें 9 से होने वाली चाहिए नहीं। 6 3 9 3 6 9, ये 9 से होगी। 6 4 10 8 18, 9 से हो गया, ये भी 9 से, तो ये भी नहीं चाहिए। हमें तो नंबर ही वो चाहिए जो 9 से डिवाइड ना हो, 3 से हो। यहाँ देखेंगे मेरे बच्चे, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, ये 3 से हो रही, 9 से नहीं। देखो जी, 6 और 6 12, 3 से भाग हो रहा है, 8 7 देखो 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, ये 9 से भाग हो गई, इसे काटा लगाना पड़ेगा। हाँ जी, अब आते हैं यहाँ। 9 गया जी, 6 और 6 12, 3 से डिवाइड होगी, तो 1 2 3 4, यानी 4 संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड होती, 9 से भाग नहीं होती। कह रहा जी ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। कहता है जी ए का मान बताइए क्या होगा ताकि ये नंबर 9 से डिवाइड हो।
देखिए मेरे बाबू, कहता जी ए का मान बताइए 9 से डिवाइड होना चाहिए। 6 और 3 9 हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो जी, 6 और 4 10, 10 को भाग देंगे 9 से तो एक और शून्य एक आया, एक में दो जोड़ा 3, तो आंसर आया 3 जमा ए। तो सोच के देखिए ए की वैल्यू क्या लें कि ये एक्सप्रेशन 9 से डिवाइड हो जाए, तो ए की वैल्यू आई 6, तो ऑप्शन डी, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे भाई, कहता है जी इस स्टार की जगह क्या रखे कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो 6 और 3 9 हो गया, 7 5 12 और एक 13, तो नेचुरल सी बात है 13 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए, 5, 13 और 5 18, 18 मेरे बच्चे 9 से डिवाइड हो जाता है। देखिए इतनी सारी प्रैक्टिस सिर्फ एक ही वजह से हो रही है कि कुछ भी करके आप इतना बढ़िया कर लें कि डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसी भी सवाल में मिस ना हो। ये केवल नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक नहीं है, बल्कि अरिथमेटिक के भी हर सवाल में ऑप्शन से लड़ने में आपको डिविजिबिलिटी की जरूरत होगी, है ना। देखिए जी, 9 से डिवाइड करना है तो कैसे सेटिंग बैठाए जी, 6 और 3 9 हो गया, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 9 से भाग हो गया, बचा 4, तो 4 में क्या जोड़े कि 9 से भाग हो जाए, तो आंसर होगा 5, यानी 4 में 5 जोड़ देंगे 9 से डिवाइड हो जाएगा। कह रहे जी 72 स्टार 72 इज डिवाइडेड बाई 9, व्हाट इज द मिसिंग डिजिट विल बी। देखो यार, 7 और 2 9 है, 7 और 2 9 है, तो हर हाल में स्टार वाला डिजिट ऐसा होना चाहिए जो 9 से डिवाइड हो, तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है, क्योंकि 0 भी 9 से भाग होता है और 9 भी 9 से भाग होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए भैया, मेरे बच्चे इसमें मैं प्रैक्टिस भी आपको यहीं करा दे रहा हूँ सवालों की, दुनिया भर के सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ डिविजिबिलिटी में। इसके पीछे कारण एक है, डायरेक्ट पेपर में इसका इस्तेमाल है, इसके बिना एक कदम नहीं चलोगे, और अगर ये बढ़िया है और आगे कुछ भी ना पढ़े तब भी 20% सवालों के उत्तर सही निकाल दोगे आप, गारंटेड है। लेकिन डिविजिबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट आते हो तब। देखिए बाबू, 5 4 9, बिल्कुल ठीक है, 7 7 14 और एक 15, 15 में क्या जोड़े 3, तो ए का मान 3 ले लेंगे, 15 और 3 18, 9 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। ये मेरे बच्चे आप करेंगे घर से, ये भी आप घर से करेंगे, ये भी, ये चलो मैं करा देता हूँ, करिए। ये जो घर से करने को दे रहा हूँ करने हैं, लफे में नहीं छोड़ना। कह रहा जी के का क्या मान ले कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, लेकिन के का मान सबसे छोटा होना चाहिए और गैर शून्य होना चाहिए, यानी शून्य नहीं ले सकते। देखिए बाबू, कैसे सेटिंग बैठा है, देखो जी 9 गया, 5 और 4 9 गया, 7 3 10 और 8 18, 18 एग्जैक्ट हो गया, तो के ऐसा डिजिट होगा जो 9 से भाग हो जाए, तो या तो 0 हो सकता है 9। अब कह ही रहा है कि की का सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा मान तो 0 है, लेकिन 0 ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो फिर आंख बंद करके 9, क्योंकि ऑप्शन में तो 2 5 4 9 दे रखा है ना, तो फिर आंसर 9 आएगा। ये भाई आप खुद करेंगे, होमवर्क है ये, इसको मैं करा देता हूँ। इसको मैं कराता हूँ मेरे बच्चे, बताइए। कहता जी एक 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 कितनी बार लिखा हुआ है, एन बार, और ये नंबर 9 से डिवाइड होता है, तो बताइए एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप एक ही बात कहेंगे कि देखिए सर, अंकों का जोड़ करेंगे तो एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार और एक पाँच, ऐसे चलते चलते
एक को कितनी बार लिखें कि जो जोड़ आए वो 9 से भाग हो जाए? तो आप कहेंगे सर एक को 9 बार जोड़ोगे तो 1 गुना 9 यानी जोड़ आएगा 9, 9 9 से भाग हो जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी 9 अंक रखने होंगे यहाँ पे, 9 डिजिट यहाँ रखने। आइए इस सवाल को आपको ही करना है। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, कहता है ये 4 डिजिट का एक नंबर है, 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, भाई सबसे पहली बात तो 7 और 6 13 आ गया, 13 को 9 से भाग देंगे तो 3 और 1 4 बचा, तो अल्टीमेटली 4 जमा x जमा वाई है। यानी मुझे कुल मिला के सेटिंग ऐसी करनी है कि 4 में मैं क्या जोड़ूं कि 9 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे x प्लस वाई की वैल्यू 5 ले लो, और उसने ये कहा था मिनिमम वैल्यू बताइए, तो आंसर आया 5, ऑप्शन सी मेरे बच्चे। बताइए जी। यहां फिर कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना है। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। क्या? जब भी कोई 2 अंकों की संख्या है ना, और इसे मैं लिखना चाहूं प्लेस वैल्यू की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? ये यूनिट डिजिट, ये 10th डिजिट, तो ये होगा 10a प्लस b। बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे अगर मैं इसके डिजिट रिवर्स कर दूं, ये यहां ले आऊं और ये यहां ले आऊं, तो ये बन जाएगा b। तो क्या बनेगा? यूनिट डिजिट 10th डिजिट, तो 10 गुना 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। बिल्कुल ठीक है। अब आपसे यहाँ 2 सवाल पूछेगा। पहला सवाल ये होगा कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का क्रम पलट दिया गया है, तो इन दोनों को जोड़ें और इन दोनों को जब घटाएं तो ये किस किस से डिवाइड होगी? तो मेरे बच्चे अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, ऐड करता हूं, तो आप जोड़ोगे इधर भी, तो 10a और a क्या हो गया? 11 है, और 10b और b क्या हो गया? 11b। तो आप कह देंगे कि ऐसा नंबर हमेशा ही 11 से भाग होगा, 11 से भाग होगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, 10a में से a गया 9a, और 10b में से b गया 9b, तो कुल मिला के 9 कॉमन आ जाएगा और a माइनस b आ जाएगा। हाँ जी, हाँ। अब कहानी ये है कि आपको हमेशा ही एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी 2 अंकों की संख्या के डिजिट रिवर्स कर दें, डिजिट रिवर्स कर दे, एक्स वाई है तो वाई एक्स बना दे, और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इनका जोड़ हमेशा ही 11 से डिवाइड होगा इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों डिजिट का सम। यानी ये आएगा 11 इंटू सम ऑफ बोथ डिजिट, सम ऑफ बोथ डिजिट, दोनों अंकों का योग। ठीक है जी, सम ऑफ बोथ डिजिट। लेकिन मेरे बच्चे अगर हम इसे माइनस कर दें, अगर हम इसे माइनस कर दें, तो ये आएगा 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट। डिफरेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है, बड़े में से छोटा होना चाहिए, है ना? एक्स माइनस वाई भी हो सकता है, वाई माइनस एक्स भी। तो इसे आप लिखेंगे 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट, डिफरेंस ऑफ डिजिट, अंकों का अंतर। ये मेरे बच्चे बड़ी बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। किसी भाई ने कोई लोड है, दिक्कत है कि तो 10 यार मैनू। यानी एक बात ध्यान रखना, जब भी दो संख्याओं के मतलब कोई 2 अंकों की संख्या, उसका क्रम पलट के उसे जोड़े तो 11 से भाग जाएगी और अंकों के योग से भाग जाएगी, और डिफरेंस निकालेंगे तो 9 से भाग जाएगी और अंकों के अंतर से भाग जाएगी। बड़े सवाल बनते हैं, या हल्के में चीजें मत टांगना। तो देखो यार, इस वाले सवाल का उत्तर बताइए। तो कह रहा है जी पी क्यू है, अंकों का क्रम पलट दिया तो क्यू पी आया, और बीच में माइनस का साइन है, तो किससे डिवाइड होगी जी? 9 से। केवल 9 से होगी? नहीं, 9 से भी डिवाइड होगी, और अंकों के अंतर से। ये p माइनस क्यू भी हो सकता है और q माइनस पी भी।
और अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा तो 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, नहीं। तो ये मेरे बच्चे इसका राइट आंसर है। कितने बच्चे समझ गए इस बात को? जल्दी से हाथ उठाएं। बल्कि यहां से एक टाइप और भी याद रखिए, अगर कोई 3 अंकों की संख्या है ए बी सी, अगर कोई 3 अंकों की संख्या है ए बी सी, तो मेरे बच्चे इसको लिखेंगे कैसे? तो आप कहेंगे सर देखिए 100 प्लस 10B प्लस सी, और अगर अंकों का क्रम पलट दूंगा तो सी भी है। जब 3 अंकों में क्रम पलटते हैं तो ये यहां आ जाता है और ये वाला यहां आ जाता है, बीच वाला फिक्स रहता है। तो ये हो जाएगा 100C प्लस 10B प्लस ए, और इन दोनों ही नंबर को घटा दे, n1 माइनस n2, पहले नंबर में से दूसरा नंबर घटा देते हैं, माइनस माइनस में ये कट जाएगा। 100 में से गया 99, और 100 सी में से माइनस 100C गया तो 99C, और 99 मेरे बच्चे कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a माइनस सी, a माइनस सी। एक बार इतनी बात समझिए, ऐसे में जोड़ नहीं कहेगा, जोड़ कह नहीं सकता, क्योंकि फिर ये तो 99 माइनस 99C और ये आ जाएगा 20B, और 20B टैकल होगा नहीं। अगर जोड़ेंगे भी तो ये 101 आ जाएगा, ये भी 101 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 20B, तो कुछ कॉमन आता दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसमें माइनस होगा। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे बेटा, जब भी कोई 3 अंकों की संख्या हो और इसके अगर अंकों का क्रम पलट दिया जाए, और अंकों का क्रम ऐसे पलटा जाता है कि सी इधर घूम जाता है और ए इधर, तो ऐसा नंबर हमेशा ही 99 से भाग होता है। और 99 का मतलब सर 1 से भी भाग होगा, 3 से भी भाग होगा, 9 से भी भाग होगा, 11 से भी भाग होगा, 33 से भी भाग होगा, 99 से भी भाग होगा, यानी 99 के सारे टुकड़ों से डिवाइड होगा। आपने कहा जी ठीक है। दूसरी बात यह भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि 99 से ही भागो, अभी ये बात समझाइए ना, अंकों के अंतर से भी डिवाइड होगा। तो इस बात को भी टेबल में लिख लेना कि साथ की साथ डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट एंड 100 डिजिट। इसे कैसे लिखूं मैं हिंदी में? कैसे समझ तो गई ना? लिख लेता हूं, यूनिट डिजिट, यूनिट व 100 डिजिट डिजिट के डिफरेंस से भी डिवाइड होगा, के डिफरेंस से भी डिवाइड होगा। 99 से डिवाइड हो रहा है तो 1 3 9 11 33, 99 से भी डिवाइड होगा। एक चैप्टर है नंबर ऑफ फैक्टर, वहां पढ़ोगे तो सीखोगे इस बात को। अभी के लिए इतना मान लो कि 99 से भाग होगा तो ए, और साथ में a माइनस सी यानी अंकों के अंतर से भी भाग होगा। क्या सारी बात समझ गए? इस बात को क्लियर है भाई? बढ़िया तरीका है। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है, कोई लोड है थे तो दसों में। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, चीजें एक बार पढ़ लेंगे जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा, दोबारा मैथ खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तसल्ली से पढ़ा रहा हूं भाई। अब मेरे बच्चे कई बार क्या होता है कि ऐसे लिखा रहता है, ए बी सी कोई 3 अंकों की संख्या है, अब बी को आगे ले आएंगे, सी यहीं रखेंगे, ए पीछे ले लेंगे। अब सी को आगे ले आएंगे, ए पीछे और बी सबसे पीछे। ध्यान देना, पहले बी आया, पहले ए आगे था, फिर बी आगे आया, फिर सी आगे आया। अब इन तीनों को सेट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बना 100A प्लस 10B प्लस सी, ये बना 100B प्लस 10C प्लस ए, और यह है मेरे बच्चे 100C प्लस 10A प्लस बी। इन सबको जब जोड़ोगे ना तो 100A 10A और ए, तो 111A आया, 111B आएगा और 111C आएगा। 111 कॉमन आ जाएगा, बचेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। बहुत जबरदस्त चीज है जी। प्रोफेसर एक्स जी कोशिश करते हैं आपको इस क्लास में सेटिस्फाई कराने की। देखिए मेरे बच्चे,
अब पेपर में सवाल आपके साथ ऐसे डिस्कस होगा, कहेगा कि भाई कोई 3 अंकों की संख्या है ए बी सी, उसके डिजिट को घुमाया, बी सी ए बनाया, फिर सी ए बी बनाया, इस तरह से घुमाया, तो ये नंबर किस किस से भाग होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए 111 से भाग होगा। और 111 से कोई भाग नंबर डिवाइड होता है तो 3 से भी डिवाइड होता है, 37 से भी डिवाइड होता है, 1 से तो होगा ही होगा, और 111 से 1337 और 111। ध्यान रखना छोटी छोटी कैलकुलेशनें हैं। 111 जो होता है वो 3 गुना 37 होता है, और 1001 जो होता है ना वो 7 गुना 11 गुना 13 होता है। डोंट मिसमराइज इट, मतलब इसे छोड़ना नहीं, ये बातें ध्यान रखना। और हमेशा ही क्या करो, एक नई कॉपी बना लीजिए। सर जी समझ नहीं आ रहा है, प्रोफेसर एक्स भाई बात करता हूँ आपसे आज। कितने ऐसे बच्चे जिनको ये बातें समझ नहीं आ रही? एक बार प्लीज हाथ हाथ नहीं उठाइए, मतलब कमेंट करिए, कितने ऐसे बच्चे जिनको समझ नहीं आ रहा? जी मोहित कुमार जी देख रहा हूं मैं आपको, मोहम्मद इरफान भी, जल्दी से बताइए। जिनको समझ आ रही वो यस सर लिखें, जिनको समझ नहीं आ रही वो नो सर भी लिखें। ठीक है जी, कईयों को नहीं आ रहे, ठीक है, और गहराई में नहीं उतरेंगे। आइए दोबारा बताता हूं, इस बात को ध्यान देना। और मेरे बच्चे अंकों के जोड़ से भी डिवाइड होगी, ए प्लस बी प्लस सी से भी डिवाइड होगी। अब मैं सारी बातों को तरोड़ मरोड़ के दोबारा पेश करता हूं, जिन भी भाइयों को समझ नहीं आ रही उनके लिए सेटिंग करते हैं डाटा की दोबारा से। पता है समझ ना आए वो गुनाह नहीं है, लेकिन हम अपनी बात ही ना बताएं सामने वाले को, तो सामने वाला कैसे समझेगा कि आप क्या समझे क्या नहीं समझे? तो बड़ा ज़रूरी है कि सामने वाले को, यानी डॉक्टर को, अपना दर्द पूरा बयां करें। देखिए 4 चीज़ें कहा है, जो पढ़ रहे थे उससे थोड़ा अलग था, इसलिए हो सकता है कि दिक्कत हो। अच्छा, आप में से जो इससे पहले डिविजिबिलिटी के थे वो भी कितनों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई 9 से कोई कैसे भाग होगा, 3 से कोई कैसे भाग होगा? ये बातें कितने बच्चों को समझ नहीं आ रही थी? तो उसके लिए तर्ज मुझे लगता है कि वो आसान तरीके से ही बता रखा है, लेकिन उसके लिए तो आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा राजा। देखिए मैंने जो बातें बताई अभी उनको समराइज करता हूं। मैंने ये कहा कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या ए बी और इसी के अंकों को पलट दिया जाए, तो ऐसी संख्या मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही 9 से भाग होगी। और 9 से भाग होने का मतलब है 1 से भी होगी, 3 से भी होगी, 9 से भी होगी, और मेरे बच्चे अंकों के अंतर से भी होगी। स्टार मार्क डाल के इसे नोट कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। अब अगला अगला पॉइंट मैंने ये कहा, ये पॉइंट नंबर 1 मैंने एक्सप्लेन किया, ये पॉइंट नंबर 2 एक्सप्लेन किया कि अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का क्रम पलट दे, ऐसे लिख दें, तो ये नंबर हमेशा ही 11 से भाग होगा, और 11 के टुकड़े होते ही नहीं, 11 ही रहता है, और अंकों के जोड़ से ही भाग होगा। देखिए हर समस्या के 3 समाधान है, या तो हल करो, समझ रहे हो, कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है हर समस्या के 3 समाधान, सब्र करो, बदल दो, या छोड़ दो। सब्र आप मेरे वाले काम में मत करिए, ठीक है। बदल दो का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, एक मेथड नहीं आया बदल देते हैं, दूसरे मेथड समझेंगे, दूसरा नहीं आया तीसरे से समझेंगे। और कई बार क्या होता है कि पानी बहुत गहरा है, सामने पुल बना हुआ है और हम उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार नाक बंद करके पानी के अंदर जाओ और 2 कदम तैरोगे तो पुल से बाहर निकल जाओगे, पुल क्रॉस हो जाएगा। जी अनिल यादव जी, तो बात को समझने की कोशिश करिए। अगर उतना गहराई में डिटेल समझ नहीं आया तो ये वाला कॉपी में नोट्स बना के रख लीजिए, 2-3 बार पढ़ लेना, बात बन जाएगी, इसमें कुछ है ही नहीं बहुत ज्यादा। आइए तीसरा कॉन्सेप्ट आपको ये बताया कि अगर कोई 3 अंकों की संख्या है ए बी सी, और इसके अगर अंकों का क्रम पलटे, लेकिन क्रम ऐसे पलटेंगे सी बी ए रहेगा,
यानी बी फिक्स रहता है। तो ऐसा नंबर मेरे बच्चे 99 से भाग होता है। 99 का मतलब 1 से भाग होगा, 3 से भाग होगा, 9 से भाग होगा, 11 से भाग होगा, 33 से भाग होगा, 99 से भाग होगा। और साथ ही साथ 100 डिजिट और यूनिट डिजिट पे जो अंक है उनके डिफरेंस से भी भाग होगा। ऐसे याद रखिए, कोई बुराई थोड़ी उसमें। नहीं पल्ले पड़ा, इस टेबल को याद रखते। 4, आपको याद होगा जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो मम्मी जब बुखार की दवाई पिलाती थी तो बड़ी कड़वी होती थी, पीने का मन ही नहीं करता था, है ना। तो फिर क्या करते थे, नाक पकड़ लेते थे हमारा, वो CAB, नाक पकड़ लेते थे ऐसे और फिर गप से डाल देते थे। तो उसका काम ही रहता था कि भाई जो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही उसको इस तरीके से उठा लो। तो मैंने कहा कि अगर इस तरह सीक्वेंस बदले ABC, BCA, CAB, जैसे 5 8 7 है, आगे लिखा 8 7 5, आगे लिखा 7 5 8, सवाल तो बन ही सकते, है ना। इन तीनों पे तो लगातार पूछ रहा है, इस पे आज तक आया नहीं है। लेकिन जो नहीं आया उसको भी तैयार करके चलेंगे, तभी तो अगर वो आ गया तो हमारी पकड़ में होगा। तो मेरे बच्चे ऐसा नंबर मैंने कहा 111 से भाग होगा। 111 का मतलब है 1 से भाग होगा, 3 से भाग होगा, 37 से भाग होगा। 111 से भाग होगा और अंकों के जोड़ से भाग होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। नहीं पल्ले पड़ा, मारते हैं गोली, इसको याद रखिए। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल में कह रहा है कि ये जो नंबर है 9 से डिवाइड हो रहा है। अब करिए कोशिश। देखिए, यूपीएसआई में आसान पेपर आता है, लेकिन एएलपी में खतरनाक सवाल आते हैं। मैं एएलपी से डरता हूं, एनटीपीसी से डरता हूं। ग्रुप डी में भी कुछ भी दे रखा है भाई, क्रिक फैक्ट 2.0, तो हैवी डोज देते हैं उसमें। और आप मुझसे पढ़ने इसीलिए आए क्योंकि आपके सारे के सारे सवाल ठीक हुए, जरूरी है। जी मयंक भाई, जवाब देता हूं। देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, कहानी को समझना। कहता है 9 से डिवाइड करना है, तो बेटा पहले तो 9 से डिवाइड करने के लिए सेटिंग पकड़ते हैं। 5 और 4 9, 7 और 2 9, 6 और 2 8, तो 8 जमा A जमा B। अब कहानी ये है कि कह रहा है कि B ए हर हाल में एक इवन डिजिट होगा। तो B का मान 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। B के मान यही होंगे। तो कहता है A के सभी मानों का योग ज्ञात करिए, क्या होगा। तो A के सारे मान बताओ। देखो बेटा, अब ध्यान से समझना। अगर भैया A का मान, इसका मान 8 है, इस 8 को मैं ले जाता हूं इधर, नजदीक में रहेगा तो पहचान आएगी। 8 में 0 जोड़ा 8, तो A का मान 1 लेना पड़ेगा। 8 और 2 10, 10 है तो 8 लेना पड़ेगा, तभी 18 9 से भाग जाएगा। 8 और 4 12, 12 में क्या जोड़े कि 18 बन जाए 6। 8 और 6 14, 14 में क्या जोड़े कि 18 बन जाए 4। 8 और 8 16, 16 में क्या जोड़े कि 18 बन जाए 2। तो कह रहा है ए के सारे मानों का जोड़ बताओ। तो भाई देखो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21। तो ए के सभी मानों का योग होगा 21। ठीक है जी, आई। जी आदित्य बख्शी जी ले सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक 9 अंकों की संख्या है जो 9 से विभाज्य है। तो y माइनस एक्स बराबर 6 है, तो इसका मान बताइए क्या होगा। देखिए मेरे राजा, ये 9 से डिवाइड है, तो अगर 9 से डिवाइड है तो सेटिंग बैठाते हैं। 5 और 4 9 हो गया जी, 6 और 3 9 हो गया जी,
7 और 2 9 हो गया, तो बचा 8 जमा x जमा वाई। 8 जमा x जमा वाई, बिल्कुल ठीक है। यानी ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब कहानी ये कह रहा है कि भाई y माइनस एक्स का डिफरेंस है 6। तो मेरे बच्चे y माइनस एक्स का डिफरेंस है 6। मैं इसको y प्लस एक्स लिख देता हूं। अब मेरे बच्चे ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो खुद सोच के देखो कि y प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि y प्लस एक्स की वैल्यू 1 ले लो, क्योंकि 1 ले लोगे तो 8 लिख लो। लेकिन समस्या ये है कि इनका जोड़ 1 है, तो इनका डिफरेंस 6 हो ही नहीं सकता, मतलब 6 से बड़ा लेना होगा। तो 8 में 1 जोड़ के 9 बन जा रहा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 1 पे सेटिंग नहीं बैठ रही, तो देखो कि 9 से अगला नंबर क्या भाग होता है, 18। क्या 18 बन जा रहा भाई? हाँ सर, y जमा एक्स 10 ले लो। तो y जमा एक्स अगर 10 ले लोगे तो सेटिंग हो जाएगी, 10 8 18, 18 9 से भाग हो जाएगा। अब सोल्व करना आसान है, एक्स एक्स कट गया, y की वैल्यू आ गई 8 और x की वैल्यू आ गई 2। सोल्व करोगे तो अब y की वैल्यू 8 है मेरे राजा, तो 8 चौक 32, और x की वैल्यू 2 है, तो 2 दूनी 4, 32 और 4 36, 36 का वर्गमूल 6। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। आइए भैया, एक भाई कह रहा है यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आएगी। देखो यार, मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, जैसे ही कुंभ खत्म होगा, महाकुंभ, उसके तुरंत बाद ये कार्रवाई चालू हो जाएगी। आइए भाई, नहीं इसके नोट्स नहीं बनाने, नोट्स ऑलरेडी बने बनाए मार्केट से आप परचेज कर लीजिए। नोट्स बना के मेहनत खराब मत करिए अपनी। आइए भैया, कहता है 8 अंकों की संख्या 99 से विभाज्य है। यदि अंकों का फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? भाई 8 अंकों की संख्या, ये 8 अंकों की संख्या है, ये 99 से डिवाइड है। 99 का मतलब है 9 से डिवाइड होगा और 11 से। 11 के बारे में अभी मैंने सिखाया नहीं, तो हटा दो। यानी 9 से डिवाइड होगी, और 9 से तभी डिवाइड होगी मेरे बच्चे जब अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। सर इतना फास्ट क्यों लेकर जा रहे हैं? भाई धीरे ही करता हूं मैं, थोड़ा और धीरे कर लेता हूं। कह रहा है जी 9 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। तो अगर मान लीजिए यहां पे ए लिखा है, यहां पे बी लिखा है, अगर मैं अंकों को इंटरचेंज कर दूं, यहां इधर ले आऊं, यहां इधर ले आऊं, तो जोड़ पे थोड़ी फर्क पड़ा। भाई मैं 3 जमा 6 करूंगा तब भी 9 आएगा, 6 जमा 3 करूंगा जब भी 9 आएगा। यानी अगर अंकों को बदल भी देंगे तब भी जोड़ तो रहेगा वही, यानी जोड़ तो 9 से तब भी भाग जाएगा। यानी आंसर हुआ मेरे बच्चे 9। अब आते हैं मेरे बच्चे डिविजिबिलिटी ऑफ 11। पहले एक बार इस सवाल को समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बालक नाराज हो रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर होनी चाहिए। देखो मेरे बच्चे, जो भाई नोट्स बनाने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी नोट्स ना बनाए। मार्केट में जाएंगे तो ऐसी मेरी क्लास, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसे नहीं है वो चुपचाप से जो पढ़ रहे हैं ना, इतना पढ़ लो, सिलेक्शन इससे मस्त हो जाएगा बढ़िया से। नोट्स बनाने की तब भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास दो पैसा है, माँ बाप इतने समर्थवान है कि किताब खरीदने का पैसा दे रहे हैं, तो ये क्लास नोट्स ले लीजिए, वाइट कलर का है। ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस पोर्शन का है। यूपीएसआई वाले बच्चे इसको ना परचेज करें, क्योंकि यूपीएसआई में एडवांस उतना है ही नहीं। और एडवांस मैथ में भी इसमें जो टॉपिक है, वो पहला टॉपिक है डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट, डिजिटल सम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कंप्यूटर नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर डिजिट, फ्रैक्शन, सीरीज, कंपोनेंडो। देखो 16 जो चैप्टर है ना, वो तो ऐसे हैं जो हर एक एग्जाम में आ रहे हैं, लेकिन उसका 17 18 19 20 21 22 ये चैप्टर ऐसे हैं जो यूपीएसआई में नहीं आते। तो ये हाथ से लिखे हुए क्लास नोट्स है, ठीक है जी, हाथ से लिखे हुए क्लास नोट्स है। मैं एक काम ये करूंगा कि आज बैच में इस पूरे की पीडीएफ एक दो दिन में तैयार करा के पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा सारे क्लास नोट्स की। ठीक है मेरे बच्चे, आइए आइए भैया, अब आते हैं आगे। अब मेरे बच्चे चलते हैं हम 11 की डिविजिबिलिटी पर। ठीक है जी, 11 की डिविजिबिलिटी पर देखिए, कहानी मैंने यहाँ लिख दी क्या है, लेकिन मैं नियम समझाता हूँ। देखिए यार, 11 की डिविजिबिलिटी के दो नियम है।
पहला नियम पढ़ते हैं। देखिए भाई, आराम से, प्यार से, इज्जत से बात को समझना। देखिए यार, 11 की डिविजिबिलिटी निकालने का तरीका कि अल्टरनेट डिजिट का जोड़ कर लो। ए जमा सी जमा ई जमा जी, कर लिया जी। अदर अल्टरनेट डिजिट का जोड़ कर लीजिए, कर लिया जी। बी जमा डी जमा है। इन अल्टरनेट डिजिट का जो जोड़ किया, इसका निकाल लीजिए डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटा दीजिए। इनका निकाल लीजिए डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के बाद जो आए डिफरेंस, अगर वो डिफरेंस ऐसा नंबर है जो 11 से भाग हो रहा है, तो समझिए नंबर भी 11 से भाग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए डिफरेंस 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए एंड सो ऑन। ऐसा कोई डिफरेंस आ जाए तो समझो आपकी बात बन गई, सेटिंग हो गई। दूसरा नियम थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं, पहले सवालों के थ्रू एग्जांपल सेट कराता हूं। सवाल में कह रहा है कौन सी संख्या 11 से डिवाइड है, बताइए कौन सा नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। आराम से पढ़ेंगे, कतई जल्दबाजी नहीं। देखिए मेरे बच्चे, 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट 2 और 4 6, 6 और 2 8, 9 और 6 15, 15 और 1 16। देखो क्या इनका डिफरेंस ऐसा आ रहा है, इनका डिफरेंस तो 8 है, 8 तो 11 से भाग नहीं होता, तो यानी ये डिवाइड नहीं। आइए भाई, 2 और 8 10, 10 और 1 11, 5 और 9 14, 14 और 3 17। क्या 11 17 का डिफरेंस आ रहा है? नहीं जी, 6 आया, 6 तो 11 से भाग नहीं होगा, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं हो। आइए जी, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 में 21 गया मेरे बच्चे, डिफरेंस आया 0। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये नंबर 11 से डिवाइड होता है। बात तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब मेरे बच्चे, ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। अब आइए यहाँ, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 17 में 13 गया 4। ये नंबर तो डिवाइड ही नहीं होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से एक मोटी मोटी बात समझना, क्या कि ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, दूसरे मेथड से भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले कुछ सवाल ले लेते हैं। बताइए इस सवाल को। देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए आपका, आप बिखराव ना करें कॉन्सेप्ट में। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से डिवाइड हो। भाई 9 और 1 10, 10 और 4 14, 7 और 7 14, डिफरेंस आ गया 0 हो जाएगी। 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 में से 6 और 3 9 घटाया तो कुछ आया नहीं, ये 11 से डिवाइड नहीं हो रही। आइए भाई,
5 और 9 14, 14 और 3 17, 6 और 2 8, 17 में से 8 गया 9, ये तो 11 से डिवाइड ही नहीं हुआ। आइए मेरे बच्चे, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 9 और 7 16, 16 में से 8 गया मेरे बच्चे, क्या आया 8। क्या 8 11 से डिवाइड होता है? नहीं मेरे बच्चे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल ऑप्शन ए ही ऐसा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो रहा है। आइए जी भाई, अब तो शिकायत नहीं तुम्हारी कि धीरे तेज पढ़ा रहे हैं, तो कति धीरे ले लिया है, पहले गियर में गाड़ी चला रखी। जी ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? देखो भाई, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 24 26 का डिफरेंस 11 से डिवाइड होगा? नहीं, ये 11 से नहीं। अच्छा, उसने यही पूछा था कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, तो बस ये नहीं है, बात खत्म। लेकिन सोल्व करके देखना हो तो आगे देखते हैं। 8 और 5 13, 13 3 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 0 0 1 1 0 2 3, 25 में 3 गया 22, 22 11 से भाग होता है, नहीं ये डिवाइड हो रही है। तो हमने पूछा ये था कौन सी नहीं हो रही, यहाँ देखते हैं। 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25, 25 में 25 गया मेरे बच्चे, डिफरेंस 0 है, यानी ये भी डिवाइड होगी। इसे देखेंगे तो 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 25 में 25 गया 0, यानी बाकी सब डिवाइड हो रही है, केवल और केवल ऑप्शन ए ही डिवाइड नहीं हो रहा 11 से। क्लियर जी? रंजन जी कह रहे हैं कि आप कमेंट इग्नोर कर रहे हो, बिजनेसमैन मत बनो। अरे भाई, तुम बावले हो जाते हो कई बार, इतना गुस्सा किस लिए कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं इतना गुस्सा? ऐसा जरूरी थोड़ी कि आप जो कमेंट कर रहे हो वो उस समय मेरे ध्यान उधर ही और मैं उसे देख रहा हूं। मैं जब सवाल पढ़ा रहा हूं तो कमेंट कहां से देख पाऊंगा? गरीब बच्चों के बारे में एक बार सोचिए। हाँ बता रंजन भाई, तेरा कमेंट पढ़ता हूँ, क्या बोलना चाह रहा है तो अब भेज अपना कमेंट। जी क्लास नोट्स कहाँ से खरीदना? भाई मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। सर 2 बार यूपीएसआई का बैच लेना पड़ा है। ऋतिक सुनकर, हरिओम सर, ये क्लास रेगुलर यूट्यूब पर नहीं भाई, ये यूट्यूब पे लास्ट सेशन है। देखिए मेरे बच्चे, आइए अब हम आते हैं बाबू अगला तरीका, कि दूसरा तरीका क्या है 11 की डिविजिबिलिटी का, क्योंकि जरूरत दोनों की पड़ती। तो दूसरा तरीका ये कि मेरे बच्चे पीछे से पेयर बनाइए, दो दो के, अगर कुछ नहीं है तो 0 ले लीजिए, और हर हाल में पीछे से सेटिंग करनी है, पीछे से करना है, पीछे से करना है, और फिर देखना है कि डिफरेंस क्या आ रहा। आप कहेंगे समझ नहीं आया, तो समझाता हूं। जैसे ये वाला सवाल है, मुझे चेक करना है कि इनमें कौन सा नंबर 11 से भाग होता है, कौन सा नहीं। तो क्या तरीका, बड़े ध्यान से सीखना। पीछे से दो दो के जोड़े बनाओ। 3 में गया 2, 9 में से 8 गया 1, 5 में 2 गया 3, जोड़ो 3 और 1 4 और 2 6, क्या भाग होता है? नहीं, तो ये डिवाइड नहीं हो। यही है पीछे से। 1 में से 2 गया -1, 6 में से 4 गया +2, 9 में से 2 गया 7, तो 7 2 9, 9 में से 1 गया 8, 8 भाग होता है? नहीं। 9 में से 4 गया 5, 7 में से 8 घटाएंगे -1, और 5 में से 9 घटाएंगे -4, तो देखो -4 -1 -5 +5 कट के 0, 0 11 से भाग होता है। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। अब आइए मेरे बच्चे आगे। 7 में 2 गया 5, 1 में 6 गया -5, और 5 में से 9 गया -4,
ये कट गया, लेकिन -4 11 से भाग नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी गलत है। आराम से सीखिए, जैसे इस वाले में आते हैं। हमें देखना है कि कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होता है। तरीका सीखिए, पीछे से लाना है 2 2 का। 4 में से 7 गया -3, 1 में 7 गया -6 और 9 में से 0 गया 9। तो 6 3 9 में से 9 गया 0, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। 2 में से 6 गया -4, 9 में 3 गया +6 और 6 में से 0 गया 6। 6 6 12 में से 4 गया 8, ये भाग नहीं हो रहा। सीख गए भाई प्रॉपर मेथड का मतलब क्या है। 3 में से 2 घटाएंगे -1, 9 में से नहीं, 3 में से 2 घटाया तो +1, 9 में से 6 गया +3 और यहाँ 5 में से 0 गया 5। तो 5 3 8 1 9, ये भी भाग नहीं होगा। अब यहाँ ये 5 में से 9 गया -4, 2 में से 7 गया -5 और मेरे बच्चे यहाँ 0 है, तो 1 में 0 गया 1, तो ये भी भाग नहीं होगा। तो केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए ही मेरा डिवाइड हो रहा था। कर लोगे भाई, सेकंड मेथड पल्ले पड़ गया। अब भाई इस वाले से कहता है यार ये जो नंबर है ये इनमें से किससे डिवाइड होगा। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द। देखो यार, भाग देने का नियम यही है कि हमारे पास 3 है, 9 है, 11 है। देखो 9 से चेक करते हैं या 3 से चेक करते हैं। 2 और 1 3 हुआ, 9 गया, 5 4 9 गया, 8 2 10। 3 से ही भाग नहीं हो रहा तो 9 से भी नहीं होगा और 12 से भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 12 से में भाग होने के लिए 12 में आता है 3 गुना 4, तो 3 से भाग होना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं। तो सीधा सा मेरा ऑप्शन ए है। लेकिन चेक करना हो तो देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 10 में 21 गया 11, 11 11 से भाग होता है नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर। सवाल में कह रहा है जी बताइए इनमें से कौन सी वैल्यू 11 से डिवाइड हो रही है। कहता कौन सा ऑप्शन 11 से भाग हो रहा है। 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 में 0 जोड़ा 22, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 22 में 12 गया 10, ये डिवाइड नहीं हो। आइए, ये डिवाइड नहीं होगा। 9 और 9 18, 18 और 3 21, 5 2 7, 7 और 3 10, 21 में 10 गया 11, 11 11 से भाग होता है। यानी सर ये वाला जो नंबर है ये 11 से डिवाइड हो रहा है। आइए जी, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 31 में 15 गया मेरे बच्चे 16, ही भाग ही नहीं होगा। उसने हमसे पूछा था कौन सा डिवाइड होगा, तो केवल एक यही होना है। 9 9 18, 18 और 7 25, 25 और 1 26, 5 2 7, 7 4 11, 26 में 11 गया तो आया मेरे बच्चे 15, 15 11 से भाग नहीं होता, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। यानी केवल यही वाली वैल्यू 11 से डिवाइड होगी। आइए भाई, करिए राजा। कहता है यदि एक 7 अंकीय संख्या 11 से डिवाइड है तो p 21 के बराबर है। देखिए भाई,
तरीका बताया, पीछे से चलते रहो। एक तो ये तरीका है, दूसरा अल्टरनेट होना। 7 में से 8 गया -1, 9 में से 3 गया +6, पी में से 4 गया p-4, और 5 में से 0 गया 5। अब देखो मेरे बच्चे, 6 और 5 11, या मारो गोली, -4 -1 +5 खत्म, बचा p +6। तो यार ये ऐसा नंबर होना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो, तो p की वैल्यू 6 और 5 11 हो जाएगी, तो p की वैल्यू ले लो 5। p की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चे? 5। समझे? आइए जी, करिए बाबू, लगाइए दिमाग। कहता है एक स्थान पे क्या आएगा? देखिए ध्यान से, यह आया 4 -a, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 8 में 7 गया 1, और 6 में 0 गया 6। तो 6 और 1 7, और 1 8, और 1 9, और 4 13, 13 -a। तो नेचुरल ए की वैल्यू 2 रख दो, तो 13 में से 2 गया 11, 11 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। ये मेरे राजा सारे के सारे आपके पेपर के क्वेश्चन है। आइए जी, कहता है b-a का मान क्या होगा? देखिए भैया, भैया यहां से उल्टा चलना है, ऐसे 0, b में से 2 गया b-2, 7 में से a घटाएंगे 7 -a, और 5 में 0 गया 5। अब ध्यान देना यार, 7 में से 2 गया 5, बिल्कुल ठीक है, 5 और 5 10, तो ये बचा 10 -a जमा b, यानी 10 b-a। तो खुद ही सोचिए भैया, खुद ही सोच के बताइए कि 10 में क्या जोड़ दे के 11 से भाग हो जाए। तो जवाब है सर 1 जोड़ दिया जाए, 10 और 1 11, तो b-a की वैल्यू 1 रख ले, ऑप्शन ए राइट आंसर। करिए भाई। आइए, आपका इंतजार था, बताइए भाई। देखिए भाई, कहता जी 11 से डिवाइड होना चाहिए, यहां से उल्टा चलना है, तो यहां आएगा 3 -y, यहां आएगा 5 -x, यहाँ 4 में 0 गया 4, और 5 में 0 गया 5। देखो 5 और 4 9, और 5 14, 14 और 3 17, तो 17 -x-y, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, x+y हो जाए। तो सोचिए 17 में से क्या घटाएं कि 11 से भाग हो जाए। तो कह रहा है x और y के योग का एक मान क्या हो सकता है। अब वैसे तो तरीका ये है कि भाई x+y का मान अगर 6 हो जाए तो 17 में 6 गया 11, ये मेरा आंसर है। लेकिन x+y का मान 6 कहीं भी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। तो भाई फिर दूसरा तरीका ये है कि जीरो टेका जाए, यहाँ जीरो लाने के लिए x+y का मान 17 चाहिए, तो यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए बाबू,
करिए भैया। देखिए भाई, कह रहे द 9 डिजिट नंबर दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू पूछी, बाकी तो खेल है। आइए भाई, वैसे मैं इसे ऑप्शन से भी करा सकता हूं, क्यों? क्योंकि देखो पी स्क्वेयर प्लस 5 मेरा आंसर होगा। इसका मतलब 5, अगर आंसर में से मैं 5 घटा दूंगा तो पी स्क्वेयर आएगा। तो देखो 48 में 5 घटाया 43, क्या 43 पी स्क्वेयर हो सकता है? नहीं। 45 में 5 घटाया मेरे बच्चे 40, 40 पी स्क्वेयर हो सकता है? नहीं, यानी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर होगा ही नहीं। 54 में से 5 घटाएंगे मेरे बच्चे 49, 49 हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। 50 में 5 घटाया जी 45, 45 किसी नंबर का वर्ग होगा? नहीं होगा। तो एक तो तरीका मेरे बच्चे ऑप्शन से तोड़ने का, लेकिन वहां अभी हम जा ही नहीं रहे, क्योंकि राइट नाउ वी आर डीलिंग विद ओनली कॉन्सेप्ट। आइए, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई ए की वैल्यू निकालो। देखिए 5 आया, पी -6 आया, अब 7 में से 8 गया -1 आया, 9 में से 5 गया +4 आया, और 2 में 0 गया 2। अब देखिएगा राजा, 5 और 4 9 और 2 11, और 6 में से गया 6 और 1 7, 11 में से 7 गया 4। तो 4 जमा पी एक ऐसा नंबर होगा जो 11 से डिवाइड होगा। अब पी की वैल्यू क्या ली जा सकती है सर? 4, मतलब 4 में क्या जोड़ के 11 से भाग हो जाए तो आपका आंसर होगा 7। 7 4 11 हो जाता है, तो पी की वैल्यू आ गई 7। अब 7 का और 49, 49 में 5 जोड़ोगे 54 आपका राइट आंसर बैठेगा। 54 आपका राइट आंसर। बताइए भाई। अभी ऑप्शन से नहीं जाना, सोल्व करना है हमने। देखिए भैया, हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो 4 में 0 गया 4, 3 में पी गया तो 3 माइनस पी, और 2 में 5 गया -3, -3 से +3 गया, तो कुल मिला के आया 4 -पी। तो पी का क्या वैल्यू रखें कि ये 11 से डिवाइड हो जाता? आप कहेंगे पी की वैल्यू 4 रख दो, तो 4 में 4 गया 0, 11 से डिवाइड हो जाएगा। और पी की वैल्यू 4 है, तो 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 36 का वर्गमूल आ गया 6। भाई पी की वैल्यू 4 बनेगी। भाई हमें ये पी ऐसी वैल्यू रखनी ताकि ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 से कौन सा नंबर भाग होता है? 0, 11। अब 11 तो आ नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा ये बड़ा। अगर मैं यहाँ 15 लू, डिजिट होते हैं, एक माफ करना, डिजिट होते हैं 0 से 9 तक, तो क्या लिया जाएगा? 4 ही लिया जाएगा। 4 में 4 गया 0, तो 4 यहाँ रखा, 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 36 का वर्गमूल मेरे बच्चे 4, मतलब 36 का वर्गमूल मेरे बच्चे ऑप्शन सी यानी 6। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो चलिए मेरे बच्चे, आज यहीं तक इतना ही रखते हैं, बाकी अब आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू मेरे बच्चे, नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।